लगातार हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 60 सीटों से ज्यादा पर रुझान सामने आ चुके हैं। अपडेट क्या है देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 38 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं है, सिर्फ एक सीट है और कांग्रेस इस लड़ाई से करीब करीब बाहर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी ने जोरदार टक्कर दी है आम आदमी पार्टी को और लगभग 26-27 सालों का जो सूखा बीजेपी के लिए था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने पूरे देश में सेवा करने का मौका दिया, दिल्ली में अभी तक नहीं दिया है, ये बात जनता को भाई है। दिल्ली के वादे जनता को भाई हैं बीजेपी के। और फ्रीबीज की जो बात करते थे, जो फ्रीबीज को लेकर चुनाव लड़ा जाता था, आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री दी, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दी, महिलाओं को हर महीने 25 रुपए देने का वादा किया। लेकिन जनता अरविंद केजरीवाल के शीश महल, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले का आरोप है, उसका किंगपिन होने का आरोप है, इन आरोपों के बीच और यमुना का बड़ा मुद्दा, इन तमाम मुद्दों के साथ नहीं गई है और बीजेपी को मौका देती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी 1 घंटे का समय गुजरा है, मतगणना शुरू हुए। शुरुआत में बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई। क्योंकि दिल्ली में 1-2 लाख लोगों का जो सीट है विधानसभा वो संख्या है, लिहाजा एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा दिल्ली की दूसरी सबसे छोटी विधानसभा है, सिर्फ 1,06,000 के आसपास वोटर हैं। लेकिन इन सबके बीच अब जो आंकड़े हैं वो आपके सामने 41 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं रुझानों में वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता को इस बार बीजेपी भाई है और अब बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है और तस्वीर साफ होगी। करीब 1 घंटे के बाद तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि ईवीएम अभी कुछ जगहों पर खुलना शुरू हुए हैं। तो ईवीएम के खुलने के बाद इन नतीजों में और तेजी आएगी। और हमारे साथ अमृत तिवारी लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी, और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी भी लगातार बने हुए हैं। संतोष ओझा बीजेपी के नेता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश जी, मैं सवाल कर रहा था, मैं आपको आऊंगा उस पर, क्योंकि जरूरी यह है कि दिल्ली की जनता ने जो अभी रुझानों में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है उस पर चर्चा की जाए। संतोष जी, क्या वो फैक्टर रहा? क्योंकि कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक वो सूरमा बनकर आए हैं जिनको परास्त कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन इस बार वो नजर आ रहा है कि परास्त कर दिया आपने रुझानों में, तो कम से कम शुरुआत में। तो वो कौन सा फैक्टर रहा है, क्या हुआ वो टर्निंग पॉइंट, जरा बताइए खुल के। अब तो देखिए, टर्निंग पॉइंट बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से पैनिक बटन के नाम पर घोटाला हुआ, सीसीटीवी के नाम पर घोटाला हुआ, क्लासरूम के नाम पर घोटाला हुआ, जमुना सफाई के नाम पर घोटाला हुआ, शीश महल के नाम पर घोटाला हुआ, ये सारे घोटाले हुए। सारे इनके बड़े बड़े नेता किस तरीके से हवाला कांड में जेल गए, किस तरीके से भ्रष्टाचार में जेल गए, वो जनता ने देखा है। इनकी कथनी और करनी को जनता ने देखा है। जो पूर्वांचलियों का हक मार करके पूर्वांचल बहुल क्षेत्रों में इन्होंने विकास नहीं किया, न सीवर की सफाई की। और एमसीडी में जब इनकी सत्ता आई, आज से इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। एमसीडी में भी भ्रष्टाचार किया इन्होंने। और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ठीक है संतोष जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास और एक बार मैं फील्ड पे चलता हूं। उसके बाद स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ राइटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती जी जुड़ गए हैं। इस चर्चा को और दिलचस्प तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे, विश्लेषण करते हुए कि दिल्ली में जो एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है और बीजेपी को जो इतने सालों बाद मौका मिल रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन मैं अमृत आपके पास आना चाहूंगा। अमृत, जो नजर आ रहे हैं रुझानों में 41 सीटें बीजेपी को, 26 आम आदमी पार्टी को, रुझानों में कमबैक करना आम आदमी पार्टी के लिए अब आसान लगेगा? संभव है कि कमबैक करे आम आदमी पार्टी या यही ट्रेंड साबित होंगे? विवेक, अभी तो जो हम 1 घंटे का जो ट्रेंड देख रहे हैं वो अपवर्ड की तरफ है, उसी तरह से था। थोड़ा और हमें इंतजार करना चाहिए,
थोड़ा देखना चाहिए, उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, क्योंकि अभी जो है शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं। और जो जैसे कि हम बड़े चेहरों की बात कर रहे थे कि ट्रेल्स कर रहे थे, जो पीछे चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो, इनका जो मतों का अंतर है वो ज्यादा नहीं है। जो अभी ताजा जानकारी मुझे मिली है, अरविंद केजरीवाल अभी सिर्फ 900 वोटों से नई दिल्ली विधानसभा सीट पे पीछे चल रहे हैं। तो 900 सीटों का अंतर अभी अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अभी काउंटिंग की बहुत सारी जो है चक्र बाकी हैं, उन तमाम सारे चक्रों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा, क्योंकि रुझानों में तो सरकार बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है, वहां कुछ हलचल नजर आ रही है, लोग नेता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जी जी, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि बीजेपी दफ्तर में मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा एक आप कैमरा निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा। मैं थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह की हलचल है। यहाँ पे तमाम जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं वो उनका जमावड़ा है, साथ ही साथ अब जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुँचना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक छोटा सा ये गेट बना हुआ है, जहाँ के भीतर देखेंगे कि बहुत सारे जो है यहाँ पे लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जो है एक जितने भी भारतीय पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी अंदर बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद देखिएगा कि सब रिएक्शन आना भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो है खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया है। जो लोग आ रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंदोबस्त पहले से की जा चुकी हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे गहमा गहमी जो है, जैसे कि रुझानों में नतीजे जिस तरह से देखने को मद्देनजर जो है अब भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर में जो है वो एक तरह से लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ एक स्पेशली जो है एक एरिया जो है यहाँ पे तैयार किया गया है, जो यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे बहुत ही जो बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे स्क्रीनें लगी हुई हैं, और यहाँ से जो है एक तरह से जो बैठ करके जो है ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सीटों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। सभी का इंटरेस्ट इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कम से कम आपने दिखा दिया बीजेपी दफ्तर की रौनक क्या है। और अब मैं पंकज मुकाती जी आपकी तरफ रुख करूंगा, उसके बाद ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, दिल्ली में आपने बहुत चीज़ों को देखा भी होगा पिछले 4 चुनाव में, खास तौर से क्योंकि जो नई जनरेशन है वो देख रही है कि अरविंद केजरीवाल ने एक मूवमेंट से अपनी पार्टी को खड़ा किया और आज लगातार अभी तक वो दिल्ली में रहे, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने नकारा है। क्या फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं रुझानों में? देखिए, दिल्ली में बड़ा फैक्टर जो है, आप 2 फैक्टर ले सकते हैं, जल और जेल, जिस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। और अरविंद केजरीवाल लंबे समय से पार्टी में सक्रिय थे, लेकिन एक पार्टी जो किसी व्यक्ति पर बेस्ड हो जाती है, जो संगठन के बजाय ऐसा लगता है कि किसी एक चेहरे, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ इस चुनाव में यही हुआ कि वो जो जेल जाते हैं और जब जेल से वापस आते हैं उसके बाद वो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। किसी तरह का लोकतंत्र पार्टी में दिखाई नहीं देता है। तो अरविंद केजरीवाल जो खुद को लार्जर देन लाइफ वाली इमेज के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसका असर जनता के बीच भी जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर चुनाव बेहद मजबूती से लड़ा और उन्होंने अपना इस चुनाव में पूरा टारगेट सिर्फ अरविंद केजरीवाल को रखा। और इसका नुकसान, क्योंकि पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल था और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेना बहुत आसान था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसकी शुरुआत उन्होंने पिछले 1 साल पहले से, जब अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे, उन्हें जेल भेजा गया, फिर उनके मंत्रियों को जेल भेजा गया, एक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की 1-1.5 साल पहले से ही कर दी थी। और वो उसको समझ नहीं पाए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो खुद को ये मान के बैठ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, और कई बार जब ऐसा हम देखते हैं कई चुनावों में चलता भी है जुमला कि अपने को लगता है कि मैं ही साला भगवान हूं, तो अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरह का एक मामला बनता हुआ दिखता है कि उन्हें लगता है कि अपन ही सब कुछ है और आप यानी मैं। तो जब लोकतंत्र ढह जाता है, किसी पार्टी में संगठन नहीं होता है, तो एक आदमी को टारगेट करना बहुत आसान होता है। और भाजपा ने यही किया अरविंद केजरीवाल के साथ। पंकज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास।